संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। कोड़ी को तो
बहुत संभाला, कौड़ी को तो बहुत संभाला, लाल रतन क्यों, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। जिस सिमरण से अति सुख पावे, जिस सुमिरन से अति सुख पावे, सो सिमरण क्यों, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। भक्तो एक भगवान के भरोसे, भक्तों एक भगवान के भरोसे, तन मन धन क्यों ना, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। श्री वाणी आई है, उनकी दया से धन्यवाद कर चेतावनी की है। परमात्मा के सच्चे नाम का भजन क्यों छोड़ दिया मनुष्य तूने? एक ही चीज है तेरे पास, आत्म शक्ति जो बिछड़ी हुई है परमात्मा से, उससे मिलना है, उससे मिलाना है। भजन क्या है? अभ्यास है, अभ्यास है। अब ले लो, जी आत्मा तो अंदर है, परमात्मा अंदर है, फिर मिलने की जरूरत क्या है? फिर ठीक है। अरे भाई, पौधा है, जो लाली छोड़ती है वो पौधा है। अब जरा देखो, पूरा पेड़ है, पत्ते लगे हुए हैं, पत्तों को तोड़ लो, कच्चे हैं अभी, मुट्ठी में ले लो, मेहंदी नहीं रचेगी। पौधा मेहंदी का है, हाथ में तो है। फिर कह दो ना, अरे मेरी मुट्ठी में लाली माँ, फिर नहीं जाएगी, मुट्ठी में क्या दिक्कत है? न तुझे दिखनी न किसी और को दिखनी, अपनी मुट्ठी में रख। अज्ञानता है वो। शरीर हमारा है और मुट्ठी इसके लगी हुई है। अब सोच लो, उसमें तो है पत्ते, नहीं रचेंगे, सुखाएंगे, चूरा बनाएंगे, फिर भिगोएंगे। अब जरा देखना, भिगो तो लिए हमने, हाथ के लगा ली और लगाते धो दी, तो भी नहीं रचेगी वो। जरा देखना, अब यहां से अभ्यास शुरू होगा। हाथ के लगा ली, क्या करेंगे? अब सुखाएंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सुखाएंगे हम। वो अभ्यास है। जब सूख जाएगी
फिर धोएंगे और देखेंगे, खुश होंगे, रे इतनी, रे क्या बात है भाई, कैसी लाली माँ छोड़ दी भाई, हमें भी दिख रही है वो, दूसरों को भी दिख रही है। भक्ति सर चढ़ के बोलती है, छुपिया नहीं करती वो, कभी धन नहीं छुपता, कभी रूप नहीं छुपता, बोलो, और शरीर की ताकत नहीं छुपती, भक्ति भी नहीं छुपती, धन है ये। खुद को भी महसूस हो रहा है कि मालिक ने मुझे दे दिया ज्ञान ऊंचा। क्या आने लग गए? जवाब आने लग गए सामने वालों के। जिन प्रश्नों को हम पूछते फिरते थे उनके जवाब हम देने लग गए। कौन थे हमें? विद्यार्थी थे, अध्यापक बना दिया हमें। सुनो, अंदर से विद्यार्थी थे फिर अंदर से अध्यापक बन गए। विद्यार्थी थे, दिखते थे विद्यार्थी है तो भाई, फिर अध्यापक भी दिखता है, अध्यापक है तो भाई, फिर भक्ति भी दिखेगी दूसरों को। क्या होगा अंदर अब? अभ्यास। बोलो, मेहंदी की एक नुक्ते के बिना जो जानकार था उसी ने तो बताई ना कि चूरा बनाएगा, इसको फिर गलाएगा, फिर हाथ के लगाएगा, फिर सुखाएगा। ठीक। अब ले लो एक दृष्टांत और ले लो। दूध में घी तो है, 1 किलो डोली में डाल लो दूध, हाथ में लो, मेरे पास घी है, दिखाइए जी। अरे दूध है भाई जी, के तेजी इसमें तो घी है, फिर होगा होगा भाई, दिखा, घी वाला काम करके दिखा दे। न घी दिख रहा है और न घी वाला काम कर रहा है। जानकारों को तो पता है इसमें घी है। किनको पता है? जानकारों को पता है। अरे आत्मा और परमात्मा अंदर है, जानकारों को पता, आम आदमी को थोड़ी पता है। फिर जानकारी कहीं से ली? जानकार से ली। किसे ली? जानकार से ली। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहब की श्रीवाणी आ गई है। दृष्टांत दे दिया बहुत बढ़िया। युक्ति से दूध में से घी अलग हो गया। अब घी मक्खन रूप में दिख रहा है, थोड़ी बहुत ही लस्सी छाछ मिला हुआ है, गर्म करके अलग कर दिया। क्या होगा अब? जोत भी जलेगी, घी यज्ञ हवन भी होगा, और घी से हलवा भी बनेगा। दूध में घी है, हलवा नहीं बनेगा। और कुछ भी बना लो, मावा निकाल सकते हो। मावा अलग वस्तु है, घी से बनी हुई चीजें अलग वस्तु है। बोलो, अरे मावे से रोटी थोड़ी चौपड़ दोगे, बोलो, और तरल हो गया वो। ये भी सुन लो, मावा तरल नहीं होता कभी। घी क्या हो गया? तरल हो गया, तरल। और घी की ज्योति तो जलती थी पहले, जब बिजली नहीं थी, कुछ और नहीं थे। घी तो आमतौर पे किसानों के, गांव वालों के, सबके घरों में होते थे। फिर तेल आया तो बाद में आया तेल तो। अब सोचो, देखो पहले, जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, यतन मैंने युक्ति से मिला है। अब दिख रहा है, घी वाला काम भी कर रहा है। तीमी, तीमी मैंने तैसे ही
पार ब्रह्म लो निहारा। निहारना मैंने देखना होता है। निहार लिया क्या तूने उसको? हाँ देख लिया क्या? हाँ जी देख लिया। जब देख लो आ गया, पढ़ लो गया, सुन लो गया, लिख लो गया, हाथ का भी गया, केवल देखना हो। बता दो दृष्टांत पिंड में ले लो। हमने किसी से मिलना है, हम उसका नाम जानते हैं, देखा नहीं है, किसी ने बता दिया धर्मपाल जी से मिलना है। 100 150 200 आदमी बैठे वहां तो सब हम, वो बोलता है जी मैंने धर्मपाल जी से मिलना है। धर्मपाल उठेगा, भाई पूरा परिचय बता दे, ये गांव है का नाम है, ये पिताजी का नाम, ये एड्रेस है। भैया कहता मेरा ही है। अब जरा देखना, सामने दोनों खड़े हैं, आपस में देख रहे हैं। जब देख रहे हैं क्या फिर बार बार बोलेगा धर्मपाल जी धर्मपाल जी? अरे धर्मपाल तो सामने खड़ा तेरे भाई। जो परमात्मा का नाम ले लो, परमात्मा के नाम को जान लो, नाम दीक्षा ले लो। क्या ये वही नाम तो है जो जगत में बताया था। फिर आदमी का रूप सामने खड़ा है, उसको देख रहे हम, फिर ये नाम वही तो है परमात्मा का। ये छुपा हुआ युक्ति है ये। फिर भेदी गुरु इस युक्ति को तो देते हैं। इतनी गुप्त चीज है ये, अति गुप्त है कि दूसरे को निकाल के नहीं दिखा सकते, फोटो खींच के लाके दिखा नहीं सकते। क्यों? 10 इंद्रियों की पहुंच से परे है ये। 10 इंद्रियों का अधीन नहीं है ये। फोटो खींचोगे, यंत्र ले आओगे, तंत्र ले आओगे, मशीन बनाई हुई सारी मनुष्य की, फिर सब नाशवान है तो। और वो तो शक्ति अविनाशी है, उसका फोटो कौन खींच देगा? आम आदमी जो ज्यादा हैं आपकी बात को क्या कहेंगे? आप तो झूठ बोल रहे हो। जी बोल रहा हो, झूठ बोल। और क्या कहें बताओ? बताओ, दिखाओ। श्वासों में निकाल के दिखा देते रहो। कौन बोलेगा? आत्मज्ञानी बोलेगा तेरे श्वासों में निकाल के दिखा देना। जी मैं कैसे? फिर कैसे क्यों दिखाएंगे हम? तो पहले निकाल के दिखा तेरे श्वासों को। आत्मज्ञानी का प्रश्न है उसे अज्ञानी के प्रति। जो ऊट पटांग की कोई बात कर देता हमारे साथ, जो विधि विधान से हमारे साथ बात नहीं करता, क्या कहेंगे? दिखाओ जी परमात्मा। दिखा देंगे, 1 सेकंड लगेगी भाई साहब, थोड़ा आप भी दिखा दो ना, अपने श्वास निकाल के दिखा। निजी कैसे हो सकता है? फिर कैसे हो सकता है श्रीमान जी? क्या समझ रखा तूने परमात्मा को? सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता, फिर सबसे महान, सबसे बड़ा, फिर बहुत बलिदान, बहुत बड़ी चीज अर्पण करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी चीज देनी पड़ेगी, उसको प्राप्त करेंगे हम। बोलो क्या देना पड़ेगा? धन परमात्मा चाहता नहीं, मकान चाहता नहीं हमारा, और नासवान धन चाहता नहीं। सबसे महान चीज चाहता हमारी वो मन। क्या चाहता है वो? मन दे दे। और मन ही तो रोक रहा है। आत्मा परमात्मा को मिलने से कौन रोकता है? मन। फिर दे दो ना मन। अरे कहने को कहते हैं हम, गुरु को दे दिया मन, कह तो दिया, फिर दिया नहीं, अपने पास ही तो रख लिया। जो गुरु कहेगा कि हर बात से मानता है, नहीं मानता। कौन आएगा बीच में? मन। यही रोकता है। अज्ञानी के पास क्या बैठा? मन। मन से हमले कर रहा है हमारे ऊपर वो। शब्द भेदी अभ्यासी हर सवालों के जवाब दे सकता है। उसके पास मालिक ने शक्ति दे दी है, तरतीब वाइज हर सवाल का जवाब दे देगा वो।
कितना महान ज्ञान मिल गया हमें। क्या बना दिया, महान ही तो बना दिया हमें। सोचो पहले, अरे भाई कोई 5 लाख की नौकरी दिलवा दे, कोई 50 लाख की दिलवा दे, और कोई 500 करोड़ की दिलवा दे, कहते ना बहुत बड़ा काम कर दिया। और कोई आत्मा को परमात्मा सामने दिखा दे, सबसे महान कार्य है ये। फिर यही तो चाहिए है, इसी को करने के लिए मनुष्य तन मिला है, फिर यही करना भाई। अब सुन लो ध्यान से, श्वास सबके पास हैं, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, चाहे औरत में हो, चाहे पुरुष में हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, श्वास तो सब में है।